की एक्सपायरी, यानी कि मार्च सीरीज की एक्सपायरी, बड़ी वाली एक्सपायरी की हमने करनी है शुरुआत की तैयारी इस हफ्ते। साथ साथ प्राइमरी मार्केट्स पे फोकस जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो अलॉटमेंट्स, लिस्टिंग्स, वो नए आईपीओस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो सारा तड़का इस पूरे हफ्ते आपको मिलेगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो ओडीआई सीरीज की शुरुआत भी इसी हफ्ते होनी है। तो टेस्ट मैच, T20 तो हमारे हाथ आ गया है, अब ओडीआई पे सबकी नजरें होंगी। और हाँ, इस बीच कोरोना को लेकर अपडेट्स पे मेरे ख्याल से सब पैनी नजर रखना चाहेंगे। हाँ, तीव्र गति से केसेस बढ़ने का सिलसिला माउंट होता हुआ, कई महीनों के बाद इस तरह का वापस स्पाइरल आता हुआ, तो थोड़ी सी दिक्कतें, रीलॉक में कई सारी जगह जाती हुई, आपने सुना होगा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस आते हुए। तो वो इस पूरे हफ्ते मेरे ख्याल से सबकी पैनी नजर वहां पे जरूर होगी। इस बीच प्रेशर रहा है, बीते हफ्ते का मैपिंग जो है आपकी स्क्रीन पर आएगी। बीते हफ्ते का इस प्रेशर की शुरुआत असल में लास्ट टू लास्ट फ्राइडे से हुई थी। हर दिन पिछले हफ्ते दबाव था, प्रेशर के साथ कामकाज हुआ। डॉक्टर साहब क्विकली मैपिंग दिखाइए बाजार की। और उसके बाद फ्राइडे का दिन हाईलाइट था। मेरे ख्याल से 5 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी के बाद उभरे थे हम उस कमजोरी से। और फ्राइडे का इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत लड़खड़ाए थे, दबाव था, 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी में एक समय शुरुआती ट्रेड में, और वहां से 400 पॉइंट की गजब की रिकवरी। तो हमने फ्राइडे को 350 निफ्टी पे देखा और 750 पे क्लोज होते हुए नजर आए। इस तरह का वॉलेटिलिटी, इस तरह के लो लेवल से गजब की रिकवरी हमने स्टेज करी। स्ट्रॉन्ग कमबैक था। तो अच्छे खासे प्रेशर्स के बाद बढ़िया कवरिंग का, बढ़िया पुल बैक का दिन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन बनता हुआ। लेकिन आज के लिए संकेत कैसे? यूएस मार्केट्स में फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ तो आपकी स्क्रीन पर आएगा मिला जुला। 3/4% डाउ दबाव में था, तो 3/4% नैस्डैक उछाल के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। यूएस मार्केट्स का पहले फ्राइडे का सेशन दिखाइए डॉक्टर साहब। डाउ में 200 पॉइंट का जरूर स्लिप था, क्योंकि वहां पे खास तौर पे बैंक्स पे दबाव था। अब वो तब और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो हमने डाइजेस्ट करा था 50 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स की तेजी, दरअसल हुई वहां पे 200, सवा 200 पॉइंट की कमजोरी, प्रेशर। और ऊपर से डाउ फ्यूचर्स आज सुबह दिखा रहा है कि दबाव और गहराता हुआ नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स इस समय 250 पॉइंट नीचे दिखा रहे हैं नीरज जी। 250 पॉइंट नहीं, उस हाँ, मैं इसलिए मैंने चेक करने के लिए बोला, रिफ्रेश करके देखिएगा। तो आज फिर 125 पॉइंट, 125 पॉइंट के आसपास का दबाव दिखाते हुए, तो हमने जो डाइजेस्ट करा था उससे ज्यादा प्रेशर फ्राइडे को, और प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। लेकिन बाकी के क्लूज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ध्यान रखिए, नैस्डैक देखेंगे तो मजबूती थी। नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय भी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, प्रेशर नहीं आया है। डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था उससे कुछ ऊपर है, लेकिन इस समय सबकी नजरें हैं आजकल बॉन्ड यील्ड पर। तो बॉन्ड यील्ड भाई साहब तगड़ा स्पाइरल हुई, 1.75 ये हाइज बनाए। इस समय उन लेवल से कूल ऑफ होके 1.6, 1.7 के नीचे ट्रेड कर रही है। तो कूल ऑफ हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन इंच अप हो रही है। ये जरा हम इस पे पैनी नजर रखेंगे। ये संकेत एशिया दिखा दिएगा क्विकली, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है एक फ्लैट इन ग्रीन, लेकिन एक फ्लैट ओपनिंग की इंडिकेशंस एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आते हुए। ऐसे में ग्लोबली आज फुल हाउस है। ग्लोबली मूड माहौल कैसा है नीरज जी बताएंगे, वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। हफ्ते हफ्ते हर्षिता पहुंची जाएंगी मुझे लगता है कुछ देर में, तो बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। तो नीरज जी वेलकम बैक, क्या मूड माहौल है? यार यूएस का जो मूड माहौल है ना, वो ऊपर ऊपर से देखने में लगता है कि बॉन्ड यील्ड की चिंता, सारी करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर में बहुत मजबूती सब देखने को मिल रही है। लेकिन एशियन मार्केट के लिए अच्छी खबर है। दो खबरें अच्छी है। एक तो कि अमेरिका के बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं, एक सर्वे किया क्रेडिट स्विस ने, उनका मानना है कि एशिया पैसिफिक खासतौर पे चाइना और इंडिया में काफ़ी पैसा आने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है। 200 फंड मैनेजर्स के बीच में ये सर्वे किया था, जो करीब $900 बिलियन मैनेज करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर इनकी तरफ से आई है। दूसरा जो कंसर्न है इन्फ्लेशन का और बॉन्ड का, वो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर इसको आप संदर्भ में रखें तो आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा बाजार में कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड दिक्कत कर रही है और वहाँ पे कई सारे ऑप्शन भी हैं अमेरिका में। लेकिन चाइना का सेंट्रल बैंक, वहाँ एक सम्मेलन चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी भी चीन में बहुत गुंजाइश है सिस्टम में पैसे डालने की। हालांकि इससे पहले उन्होंने कर्टेल किया था, अब डालेंगे नहीं डालेंगे एक अलग की बात है, लेकिन गुंजाइश बनी हुई है। तो दो मझधार हैं, आप समझ लीजिए। एक तरफ बहुत सारा पैसा
आने की और भी तैयारी है इंडिया और चाइना जैसे मार्केट में, और दूसरी तरफ आपके सामने बॉन्ड यील्ड खड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो गुंजाइश है, मुझे लगता है कि वो मार्केट को थोड़ा सा वोलेटाइल इस समय रखेगी। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्रूड के संदर्भ में। क्रूड में देखिए 2% की गिरावट और देखने को आपको मिल रही है। 71-72 से गिरते हुए अब वो और नीचे आ रहा है, 64 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरामको को 44% का नुकसान हुआ FY20 में, उनका कैलेंडर ईयर चलता है। तो उन्होंने अपने सारे कैपेक्स पर रोक लगा दी है, लेकिन डिविडेंड देते रहेंगे। तो अब मैं इसको कॉइन करूं तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड में फर्दर आपको गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अब प्रोडक्शन कट आगे अप्रैल 7 की जो बैठक उसमें होना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा, क्योंकि सऊदी अरामको को अपना प्रॉफिट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इन सारों को अगर समेट दें तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल कॉशियस मोड में रहेगा। ओके, वॉलेटाइल और कॉशियस नोट पर मुझे लगता है SGX निफ्टी को भी रिफ्रेश करने की जरूरत है डायरेक्टर साहब, क्योंकि शायद थोड़ा सा प्रेशर वहां पे माउंट हो रहा है। मेरे रेट अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन नजर रखूंगा, मैं अपडेट करता रहूंगा आपको। लेकिन फ्राइडे को क्या गजब का कमबैक स्टेज करा हमने, वो इंटरडे चार्ट फिर से स्क्रीन पे दिखाइएगा, देखने लायक बाजार था और गजब का मूव। दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए, बढ़िया मोमेंटम बना। FIs DIs दोनों के कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े आते हुए बढ़िया कवरिंग, बढ़िया पुलबैक का दिन। लेकिन इस पुलबैक के कितने और लेग्स हैं, कितना और अप मूव दे सकता है, कैसे हमें स्ट्रेटेजाइज करना है, वीरू से डिटेल में समझा जाए। और वीरू वीकेंड पे बता रहे थे फ्राइडे के इस मूव की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट